हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं रुद्रा अभिषेक पूजा। ये शंकर जी की बहुत बड़ी पूजा होती है और जो पंडित लोगों के द्वारा कराई जाती है और लगभग इसमें 5-6 पंडित आते हैं और मंत्रों द्वारा इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए ये पूजा हमारे घर पे नहीं, हमारे फूफा जी के घर पे है। तो देखिए मैं फूफा जी के घर पे आ गई हूँ और यहाँ लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और पूजा भी होने लगी थी। तो यहाँ पे पूजा के स्थान पे फूफा जी और बुआ जी बैठी हुई हैं, तो वही सारी पूजा करेंगी। उनके बगल में उनका लड़का बैठा है और यहाँ पे देखिए हमारे परिवार की सारी लेडीज़, जैसे हमारी जितनी चचिया सास लोग हैं सारी यहाँ पे आई हैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं और पूजा वहाँ कमरे में चल रही। तो कमरा छोटा था, इसकी वजह से हम सब लोग आंगन में बैठे थे, लेकिन पूजा पूरी सुनाई दे रही थी और दिखाई भी दे रही थी। तो यहाँ जो पंडित थे तो वो बहुत सारे मंत्र भी बता रहे थे, साथ में भजन वजन भी गा रहे थे, बहुत ज्ञान की बातें बता रहे थे। तो वहाँ पूजा में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने तो बहुत लोगों से सुना है कि रुद्राभिषेक पूजा जिस घर में होती है उस घर का काम हमेशा ही बनता है, कभी उसके घर में कोई बीमार नहीं होता है और कभी कोई दुखी नहीं रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये पूजा लगभग सभी के घरों में सभी को कराना चाहिए, अगर इतनी अच्छी ये पूजा रहती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चौकी पर भगवान जी बने हैं। तो ये सारे भगवान जी मिट्टी से पंडितों ने अपने हाथों से बनाया था, तो इसी का रुद्राभिषेक होगा। तो रुद्राभिषेक करने के लिए गन्ने का जूस और कच्चा दूध, एक बाल्टी गन्ने का जूस, ये सारी चीज़ें पहले से ही ला के रख दे। और बेलपत्री ढेर सारी आई हैं, जिनमें हम लोगों ने जय श्री राम लिखा है। सारे पत्रों पे जितने पत्र थे सब पे मैंने और चाची जी ने लिखा है। और यहाँ पे जितनी भी सामान आपको दिख रही, तो ये सारी चीज़ें पंडित जी खुद तैयारी करके लाए थे। तो यहाँ पूजा में बहुत अच्छा लगता है। और पूजा में देखिए यहाँ पे हमारी बुआ जी थोड़ा सा सुस्त लग रही है, क्योंकि वही सारी तैयारी की थी, क्योंकि बुआ जी अपने घर पे अकेली हैं और वही सारी तैयारी सुबह से लगी हुई थी। और ऊपर से पूजा के समय इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि पूजा खाली पेट की जाती है। तो बुआ ऐसे ही थी, कुछ खाई नहीं थी, इसलिए थोड़ा सुस्त लग रही हैं। और ये हमारी बुआ जी का लड़का है, इसका नाम संजय है, और ये हमारी सासू जी हैं, इनके पीछे मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पे 5 पंडित आए थे लगातार, जो है जितने भी मंत्र थे मंत्र पढ़े थे। और उसके बाद इनका शंकर जी का बहुत देर तक अभिषेक हुआ था सारी चीज़ों से। और लगभग जितने लोग वहाँ पे थे सभी लोगों से नंबर से पंडित जी ने अभिषेक करवाया था। तो जितने लोग भी इस पूजा में शामिल थे, तो पंडित जी ने सबके मत्थे पर चंदन का लेप लगा के उसके बाद टीका लगाया था। तो यहाँ पे जो लोग बाद में भी आ रहे थे तो उनके भी पंडित जी कहते टीका लगाते जाइएगा और पूजा में सब लोग बैठते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके हमारे जितने परिवार के लोग थे सभी लोग आ रहे थे। तो यहाँ देखिए फूफा जी और बुआ जी से पंडित जी जो है जितने भगवान जी थे सबका अभिषेक करा रहे हैं और जो जो चीज़ें चढ़ानी है वो सब चीज़ें चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बुआ जी की लड़की भी आने वाली थी, लेकिन उसको काफ़ी देर हो गया, अभी वो पहुँची नहीं है, लेकिन पूजा में वो भी शामिल होंगी। अभी आई नहीं है पर आ रही होगी। तो वो उसका नाम ज्योति है और वो जो जीजा जी हैं वो भी पूजा में शामिल होंगे। तो यहाँ देखिए हमारे परिवार में जितने लोग भी थे एक एक करके सभी लोग यहाँ पूजा में आ चुके हैं। ये देखिए, तो हमारे यहाँ जितने जेंट्स लोग हैं तो वो लोग जो है ज़्यादातर लोग काम पे चले गए हैं। तो जितनी लेडीज़ें थी वो सारी पूजा में शामिल हुई थी। तो यहाँ पंडित जी ने हर एक जितने लोग थे वहाँ पे सबसे शंकर जी का अभिषेक करवाया था। और उसके बाद प्रसाद में सब लोगों को भांग की एक गोली दी थी। तो बहुत से लोगों ने नहीं खाया था, लेकिन हमने तो प्रसाद का मान के हम लोगों ने खा लिया था। वैसे भांग का उसका कोई असर नहीं हुआ था। और यहाँ देखिए हमारे जो फूफा जी की लड़की है ज्योति, जो हमारी ननद है, वो भी पूजा में आ गई हैं और जीजा भी आ गए हैं। तो वो लोग भी पूजा में अब शामिल हो गए हैं। तो चलिए पूजा का ब्लॉग मैंने इतना ही बनाया था। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।